आशूरा का दिन था। गर्म तपते हुए मैदान करबला में एक तरफ इमाम मज़लूम हुसैन इब्ने अली अपने साथियों के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ यजीदी लश्कर था। उनका सरदार 1000 सिपाहियों की कमान संभाले इमाम के सामने खड़ा था। अचानक उस यजीदी लश्कर का सिपहसालार आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन की तरफ बढ़ता है और अपनी रफ्तार सुस्त कर देता है। यजीदी लश्कर में मौजूद सिपाही उसे देख रहे थे और हैरत ज़दा हो रहे थे कि हमारा सिपहसालार दुश्मन के खेमे की तरफ क्यों जा रहा है। सिपहसालार इमाम हुसैन के करीब जाता है, घोड़े से उतरता है, करीब जाकर हथियार फेंक देता है और अपने घुटने टेक कर ज़मीन पर खुद को गिरा देता है। वो रोते हुए इमाम से माफ़ी मांगता है। यजीदी लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन के साथ मुल्हिक होने वाला ये जुर्रतमंद सिपाही कौन था? मैदान करबला में इमाम हुसैन का हिमायती कैसे बन गया? इस वीडियो में हम इस वाक़े को तफसील से जानेंगे। ऐन जंग के मौके पर तौबा करके इमाम हुसैन के साथियों में शामिल होने वाला उस शख्स का नाम हुर इब्ने यजीद रयाही था। वाक़े करबला में हुर का किरदार शायद सबसे मुनफरिद है, क्योंकि हुर इब्ने यजीद रयाही हक़ की तलाश करने वालों, गुनहगारों और खताकारों का इमाम है, जिसने ऐन मौके पर तौबा किया और जाम शहादत को नोश किया। हुर अरब के मारूफ कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ रखता था। वो कूफा के मशहूर तरीन जंगी कमांडरों में से एक था। बनु उमैया की फ़ौज में जनाब हुर आला ओहदे पर फाइज थे। जब यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया तो उसे खबर मिली कि इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ कूफे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि बनु उमैया का तख्ता पलटा जा सके। लिहाजा उसने जनाब हुर को 1000 अफराद की सिपहसालारी के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए रवाना किया। हुसैनी काफ़िले ने 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला पहुंचने से पहले मकाम ज़ी हुसम पर पड़ाव डाला, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी मौजूद था। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से वहाँ खैमा नस्ब किया गया। जब हुर अपनी लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे तो देखा कि पानी पर उनके पहुँचने से कबल ही इमाम हुसैन कब्ज़ा कर चुके हैं। वो अपने सिपाहियों के साथ उस खेमे के आगे खड़ा हो गया और सिपाहियों ने नेज़े लेकर सफ़ बना दिया। चूँकि जनाब हुर और उनका लश्कर इराक़ से लंबे सफ़र के बाद यहाँ पहुँचे थे, लिहाजा वो प्यास की शिद्दत से परेशान हो रहे थे। उनके पास जो पानी का ज़ख़ीरा था वो भी ख़त्म हो चुका था। हुर और उनके लश्कर के इस दुश्मन रवैये के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहाँ से पानी पीने की इजाज़त दे दी। यजीदी लश्कर ने अपनी प्यास बुझाई और अपने घोड़ों को भी सैराब किया। इमाम हुसैन के इस आला अखलाक से जनाब हुर बहुत मुतासिर हुए। लिहाजा जब ज़ुहर का वक्त हुआ तो हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो आपके पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज से फारिग होकर हुर इमाम के खिदमत में आए और आपसे यहाँ आने का मकसद दरियाफ्त किया। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं कूफियों के भेजे गए खतूत की वजह से यहाँ आया हूँ। वो हुकूमत से बेजार और परेशान हैं। जनाब हुर ने कहा, मैं यहाँ आपसे जंग करने की नीयत से नहीं आया हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपको कूफा लेकर जाऊँ, लिहाजा आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि जंग और खून रेज़ी ना हो। हुर ने इमाम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप यजीद को ख़त लिखकर सुलह कर लें और ख़ुद को और अपने अहले बैत को शहीद होने से बचा लें। यही आपके हक़ में बेहतर है। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि खुदा की राह में मौत से कोई डर व खौफ नहीं है। हुर और उनका लश्कर इमाम अलैहिस्सलाम के साथ साथ चलते रहे और जब मौका मिलता तो जनाब हुर इमाम अलैहिस्सलाम के पास आकर ये मशवरा देते कि खुदा के लिए आप मदीना वापस चले जाएं, वरना आपका शहीद होना यकीनी है। इसी दौरान हुर को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का ख़त मिलता है कि हुसैन और उनके साथियों को रोक कर एक खुले मैदान में ठहराओ, जहाँ ना पानी हो ना महफूज मकाम। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अम्र साद और शिमर की सरबराही में मज़ीद 20,000 लश्कर भेजा और उन्हें लिख दिया कि इमाम हुसैन के साथ सख्ती करो और उन्हें यजीद की बैत लेने पर मजबूर करो। अगर वो राज़ी ना हो तो उनसे जंग करो और उनके काफ़िले पर पानी बंद कर दो।
حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشورہ کی رات آن پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا۔ آخر کار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی۔ مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن ارس نے حر سے کہا، حر کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر ترین انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم ہو کہ پریشانی اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ حر نے جواب دیا، میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں، مجھے ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ حر لشکر لے کر حسینی خیمے کی طرف بڑھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زور و قطار روتے ہوئے امام علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام علیہ السلام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حر میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں، لہٰذا امام علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل رجز کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کا قتل کیا۔ آخر کار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ Thanks for watching. Allah Hafiz.